हाँ जी। आज अपन चल रहे हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, है ना। 10th के दूसरे चैप्टर की तरफ। ओके, चलो आ जाओ फटाफट। सब चालू है। क्यों, तुम्हारी तरफ नहीं देख सकता क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर एक। हाँ, क्वेश्चन नंबर एक। पहला क्वेश्चन क्या है? जिप्सम को कितने ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो कितने केल्विन पर? 373 पर। और डिग्री सेल्सियस में देखें तो इसमें से कितना कम करना पड़ेगा? 273। भाई ये किस में दे रखा है? केल्विन में। और डिग्री सेल्सियस में आप करोगे तो कितना कम करना पड़ेगा आपको? 273। कितना बचेगा? अरे 373 में से 200 कम, 273 कम करोगे तो कितना बचेगा? हाँ। आसूत जल, आसूत जल का मतलब होता है शुद्ध जल। कितना, कौन सा जल है? शुद्ध। तो जल कैसा होता है? उदासीन होता है क्या? और उदासीन कोई भी चीज है तो उसका पीएच कितना होगा बेटा? 7। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? विरंजक चूर्ण। तो कौन सा बनाएगा? ये तो क्या है? CaO। क्या होता है CaO? किसका सूत्र होता है? बिना बुझे हुए चूने का। बिना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? CaO। क्या है? CaO। और ये क्या है? बुझा हुआ चूना। कैसे प्राप्त होता है ये? कल बताया होगा आपको। इस रिएक्शन से प्राप्त होता है क्या? फिर धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट। तो फॉर्मूला बताओ इसका क्या होता है? Na2CO3 प्लस 10H2O। तो ये जो डॉट लगा के जो होता है इसको बोलते हैं क्रिस्टल जल। कौन सा जल बोलते हैं? क्रिस्टल जल। कितना होता है ये? कितने अणु है इसमें? 10। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 10। आ गई क्या बात समझ में? अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का अपच मतलब एसिडिटी होती है तब अपच होती है। खट्टी खट्टी डकारें आपको आती है, तेरे को भी आती है आदिश? हाँ, तो वो स्थिति कौन सी है? अपच। अपच में क्या बढ़ जाती है बेटा? अम्लीयता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है बेटा? अम्लीयता। तो अम्लीयता मतलब एसिडिटी। इसको कम करना है तो क्या लेना पड़ेगा आपको? सार। क्या लेना पड़ेगा? सार। और सार बोल दो। सार किसका उल्टा होता है? अमल का उल्टा होता है ना। अमल का उल्टा होता है। अमल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। एसिड का उल्टा होता है। और जो कोई भी उल्टा है उसको बोलते हैं अपन एंटी। भाई ये तो मेरे एंटी है, ऐसे बोलते हैं ना। वो तुम्हारा एंटी है भाई। तो वो क्या हो गया? एंटी का मतलब उल्टा। तो यहां आपको क्या लेना पड़ेगा? एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा क्या? नहीं। एनोसोलॉजिक लेना पड़ेगा? नहीं। एंटी एसिड क्या लेना पड़ेगा? बात समझ में आ गई क्या? मतलब अमल का उल्टा उसको अपन हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं प्रत्यमल। क्या बोलेंगे? प्रत्यमल। प्रत्यमल का मतलब क्या लेंगे अपन यहाँ पे? सार। प्रत्यमल का मतलब क्या लेंगे? सार। और एंटीसेप्टिक, है ना। एंटीसेप्टिक जानते हो क्या आप? अरे एंटीसेप्टिक, सेप्टिक नहीं जानते? मैडम जानती है एंटीसेप्टिक? आप भी नहीं जानते? चलो फिर बैठ के करेंगे बात। दांतों पर इनेमल से प्रारंभ हो जाता है जब मुंह का पीएच, देखो इनेमल का से कब होता है? जब आपकी क्या बढ़ जाती है? अम्लीयता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? अम्लीयता बढ़ जाती है। आगे बात समझ में? और अम्लीयता बढ़ेगी तो सीधी सी बात पीएच का मान 7 से कम होना चाहिए। अब 7 से 6 तक तो लगभग अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई 7 पे उदासीन है तो 19 20 6 तक कोई लोड नहीं है। इधर भी 8 तक कोई लोड नहीं है लगभग, अपन उदासीन मान लेते 19 20, एडजस्टमेंट हो जाता है। तो देखो 6 से कम बोल सकते हैं, 6.5 से कम ये भी बोल सकते हैं, 7 से कम। लेकिन एग्जैक्ट अगर की मान देखो तो कितना हो जाएगा? 5.5। ये नोट्सों में आपको लिखवाया हुआ भी है। कहीं तुम 6.5 करके आ जाओ, 7 करके आ जाओ, 7 पे तो उदासीन ही हो गया। ये सब एडजस्टेबल है। कौन सा फिर किससे कम हो जाता है? 5.5 से कम। अगर ये 5.5 से कम होता है तो आपकी जो एक लेयर होती है इनेमल की, वो क्या होने लग जाती है? खराब होने लग जाती है। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? वाह यार, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं हो रही? ऐसा भी होता है? लवण परिवार के सूत्र लिखिए, है ना। लवण परिवार के क्या लिखने आपको? सूत्र। अब तुम तुम्हारे परिवार के सूत्र नहीं जानते? हाँ भाई, परिवार का एक सूत्र तुम भी हो, लेकिन तुम पढ़ते ही नहीं हो। घर वाले तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हो, तुम पढ़ते ही नहीं हो। मतलब परिवार के सूत्र तो तुम वैसे ही नहीं जानते हो।
आ जाओ। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे को कौन सा सोडा बोलते हैं अपन? खाने का सोडा। और खाने का सोडा क्या होता है? NaHCO3। सोडियम, कौन सा कार्बोनेट? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आ गई क्या बात समझ में? विरंजक चूर्ण क्या होता है? CaOCl2। ये किस काम में आता है बताओ देखें? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट किस काम में आता है? खाने का सोडा है ना, है ना? तो खाने की जो चीजें हैं, पकोड़े वकोड़े रसोई घर में, हाँ उसमें काम में आएगा। एक तो रसोई घर में, और दूसरा ये काम में आता है किसमें? अग्निशमन में भी। वो लाल लाल सा एक डब्बा टका हुआ था ना अग्निशमन का, उसमें भी कौन सा काम आता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। विरंजक चूर्ण क्या हो जाएगा? कैल्शियम, ऑक्सी और क्लोराइड। किस काम में आता है? जल को जीवाणु से मुक्त करता है, और कपड़े उद्योग में, वस्त्र उद्योग में भी काम में आता है ये। जल को क्या करता है? जीवाणु रहित करता है। और किस में आता है? वस्त्र उद्योग में भी आपके काम में आता है। ठीक है आदिश? तू दांत क्यों निकाल रहा है? कोलगेट का ऐड कर रहा है? चलो। अरे हो, डट जा रहे होमवर्क, इनको क्लास वर्क नहीं हो रहा, होमवर्क देने को तैयार हो रहा है। कास्टिक सोडा, कौन सा सोडा? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडियम सोडा क्या हो जाएगा? सोडियम OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। सोडियम का मतलब Na, हाइड्रोक्साइड का मतलब है OH। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो NaOH कैसा होता है? सार होता है क्या? तो ये सार ही होता है। धोने का सोडा, धोने का सोडे का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 .10H2O। ऊपर भी लिखा था मैंने, लिखा था क्या? इससे दूर बैठ। फिर आ जाओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन सा पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं इसको? हाँ, POP को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं? कोई बताएगा? अरे सिद्धू मूसेवाला, मूसेवाला क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मूसे से आता था। तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो कच्चा पदार्थ है, ये पहले कहाँ प्राप्त हुआ था? ये पेरिस में। पेरिस शहर जगह का नाम है पेरिस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। है? अच्छा, क्या बात है। तो कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हाइड्रेट, अर्ध का मतलब है आधा, आधा हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब जल, किस काम में आता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पुताई करने में हड्डियां टूट जाती है तब काम में आता है। और हाँ, और जिप्सम में कितने H2O हो जाते हैं? 2H2O। भाई इसमें डेढ़ और जोड़ देंगे तो 2H2O से क्या बन जाएगा? जिप्सम। हाँ, वो क्या हो जाता है? कठोर पदार्थ का निर्माण। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ गया। चलो, अगर नहीं भी आएगा तो मैं कौन सा तुम्हें मजा दिलाने के लिए थोड़ी आता हूँ, है? नहीं नहीं, पढ़ाने आता हूँ, पढ़ा रहा हूँ ना, तो पढ़ाई पे ध्यान दो तुम, कहीं रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हो गई। चलो, हाँ देखो, H+ आयन ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं? पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। चलो, नींबू को आचार एल्यूमिनियम धातु के पात्र में रखने पर ये नींबू में क्या होता है? अम्ल होता है, जो धातु के पात्र से क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा और विषैला पदार्थ बनाएगा, जहरीला। कैसा बनाएगा? जहरीला। है? हाँ, अरे तो खट्टा मतलब अम्ल है। नेटल, नेटल के डंक, वो एक पेड़ था ना नेटल का, जिसमें मैथेनोइक पाया जाता था। तो मैथेनोइक पाया जाता था, तो उसके पास में एक पेड़ पाया जाता था, किसका? डोक, डोक, डोक का उसकी पत्तियां रगड़कर उसको क्या कर दिया जाता है? उदासीन। अमल के लिटमस पत्र को लाल, मैंने याद रखने के लिए क्या बताया था? अनील। क्या बताया था? अनील। अमल नीले को क्या करता है? लाल।
फिर यहां देखो, तथा सार, इसका कैसे याद रखना था, सालीन, कैसे याद रखना था, सार नीले के लिटमस को, अरे क्या लिख दे, लाल को, सॉरी ये लाल है ना, लाल लिटमस को, लाल रंग के, ऐसे लिखना, लाल रंग के लिटमस को नीला रंग का कर देता है। आ गई बात समझ में? देखो, सार लाल को क्या कर देता है, नीला, अमल नीले को क्या कर देता है, लाल। अम्लीय पदार्थों का पीएच 7 से, देखो ये 7 पे तो क्या होते हैं, उदासीन, 7 पे क्या होते हैं, उदासीन, 7 से कम है तो अमल, और 7 से ज्यादा है तो सार। तो ये क्या बोल रहा है, अम्लीय पदार्थ, इसका मतलब 7 से क्या होगा, कम, जबकि 7 सार्य का क्या होगा, ज्यादा, ज्यादा का वादा। चलो, 5 विलियनों के पीएच क्या क्या दे रखा है, 4, एक का क्या दे रखा है, 1, तो 4 क्या 7 से कम है क्या, 7 से कम है तो क्या रहेगा, अमल है। एक वाला भी क्या है, 11 वाला क्या है, सार, 7 वाला क्या है, उदासीन, 7 वाला। अच्छा, इसमें प्रबल दुर्बल भी दे रखा है, तो ये एक बार आप कर लो सिस्टम सेट इसका। यार ये तो पूरा ही सेलेक्ट हो रहा है, इरेजर लेना पड़ेगा इसमें। अच्छा, मिटन जाएगा, मजे लेते हो यार तुम भी। चलो, अब देखो बेटा, बात को समझो, 4, 4 पीएच 7 से बहुत कम है ना, बहुत कम है, तो इसको प्रबल अमल बोल सकते हैं। एक भी प्रबल अमल है, ये दोनों आप प्रबल अमल में ले सकते हो, या इसको प्रबल लेते हो तो इसको क्या लेना पड़ेगा फिर, दुर्बल अमल। ठीक है, 4 वाला दुर्बल, 1 वाला प्रबल, 9 वाला दुर्बल सार, 11 वाला प्रबल सार, प्रबल सार, और 7 वाला क्या हो जाएगा, 7 वाला उदासीन पे जाएगा, इधर ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, प्रबल सार, 11 वाला क्या हो जाएगा, प्रबल सार। आगे बात समझ में? चलो, आ जाओ आगे। प्रबल अमल, प्रबल सार, दुर्बल अमल, दुर्बल सार के उदाहरण अभी नीचे आएंगे, वहां मैं समझा दूंगा, ठीक है। मिट्टी की अम्लता दूर करने के लिए आपको क्या मिलाना पड़ेगा, चूना, क्या मिलाना पड़ेगा, चूना। चूना कैसा होता है, सारिये, जिप्सम वगैरह भी आप मिला सकते हो। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए आप धोने का सोडा मिलाते हो क्या, Na2CO3 प्लस 10H2O। मूर्ति और सजावटी सामान बनाने में कौन काम में आता है, हाँ, पीओपी, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेयजल के शुद्धिकरण अभी बताया था, कौन, व्यंजक चूर्ण, COCl2, CaOCl2। पीएच स्केल का निर्माण किसने किया था, किसने किया था, सोनेरेनस ने किया था 1909 में। कब किया था, 1909 में। अग्निशामक यंत्र में किसका, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, खाने वाले सोडे का, NaHCO3। रसोई घर में पकौड़ी, अरे यार पकौड़ी कचौरी का तो ध्यान रखो, खाने का सोडा, पकौड़ी कचौरी की बात आते ही तो आपके अंदर जोश आ जाना चाहिए। चलो, कलोरसार अभिक्रिया का चित्र बनाना है आपको, बना दोगे, अरे कलोरसार अभिक्रिया जिसमें NaOH बनता है, Cl2 गैस निकलती है, याद है क्या, वैसे एक चित्र बनेगा जिसमें इधर से अपना NaOH डालेंगे। आगे बात समझ में, और 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, कैथोड और इधर से NaCl डालेंगे, इधर से कौन निकलेगा, NaOH। अब कैथोड कैसा होता है, माइनस का होता है ना, तो यहाँ से तो H2 निकलेगी, और यहाँ से कौन निकलेगी, Cl2, एनोड्स, एनोड्स, ठीक है। कोई धातु यौगिक A है, उससे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से क्रिया करके बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, तो उससे
गैस निकलती है जो मोमबत्ती को बुझा देती है। तो देखो दो खाने का सोडा होता है ना NaHCO3, उसके आप HCl से क्रिया करवाओगे तो CO2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? CO2। देखो CO2 बुझाई देती है ना, तो ये क्या कर देती है? बुझा देती है। तो धातु यौगिक कौन है? धातु यौगिक कौन हो जाएगा? NaHCO3। अभिक्रिया का समीकरण भी आपको लिखना है, लिख देना। फिर 20वां क्वेश्चन है दैनिक जीवन में पीएच के महत्व। पीएच के महत्व बताया था ना मैंने दंत से में, अम्लीय वर्षा में, कहाँ में आ रहे थे ना, और वो नेटल वाले बाद में। तो पीएच स्केल का मान, अम्लीयता में एसिडिटी होती है ना अपने, वो सब किस में आते हैं? पीएच के महत्व में आते हैं। आ जाओ मैदान में। अब यहाँ बताया था ना मैंने आपको एक क्वेश्चन, देखो सिरके में कौन सा होता है? एसिटिक। नींबू और संतरा में कौन सा होता है? सिट्रिक। टमाटर में ऑक्जेलिक, दही में लैक्टिक। ये तो मिला हुआ ही है, ये तो याद ही रख लेना आप डायरेक्ट ही, मिले हुए हैं ये तो। प्रबल अम्ल ये मिले हुए नहीं है, HCl। दुर्बल सार ये MgOH2। फॉर्मिक या एसिटिक एक ही बात है। प्रबल सार, प्रबल सार, दुर्बल अम्ल ये है, प्रबल सार ये रहा, ऐसे मिलाना है। देखो प्रबल अम्ल कौन है? इसमें थोड़ा सा शायद मिस प्रिंट है, आप यहाँ NaOH लिख लेना ना, या फिर KOH होगा यहाँ पे ना। ये सब किस में आते हैं? प्रबल सार में। किस में आते हैं? प्रबल सार में। ये लो बेटा जी, हो गया आपका सेकंड चैप्टर। एक तो नहीं होगा यार, 22 ही तो क्वेश्चन थे खाली है तो।